तो हम लोग एक नए मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, नीलपोटेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात होगी जब भी आप आइडेंपोटेंट, नीलपोटेंट, सिमेट्रिक, स्क्यू-सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू-हर्मिशियन, इनवॉल्यूटरी की बात करेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिटरी की बात करेंगे। 6 मैट्रिसेस आइडेंपोटेंट, नीलपोटेंट, सिमेट्रिक, स्क्यू-सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू-हर्मिशियन, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल। ये 8 मैट्रिक्स ऐसे जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट तो सारे के सारे, जहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है अगली बार वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बट आप इसको जानते रहिएगा और कम से कम 2-2 एग्जाम्पल अपने पास इस पे 3x3 ऑर्डर तक जरूर रखिए, क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में आपको मैट्रिक्स न खोजना पड़ जाए कि 2x2 के 2 आइडेंपोटेंट, क्योंकि वहाँ पे अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिला जिससे आप कंट्राडिक्ट कर दिए तो फिर आंसर मिल जाएगा। बट किसी एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा दिए तो फिर ये गारंटी नहीं होती कि वो सही होगा, क्योंकि एक के लिए सही तो जरूरी सबके लिए सही हो, लेकिन एक के लिए गलत हो गया तो गलत तो हुआ ना, हो मैथमेटिक्स का ही रूल है। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसमें हम लोग हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 तरीके का होगा कि जो ए है, अब बार बार एन नहीं लिखते हैं, एन को हम लोग साइलेंट कर लेते हैं। पहली केस है कि जिसमें ए क्या हो, जीरो मैट्रिक्स हो। क्लियर हो रहा है कि ए ही जीरो मैट्रिक्स हो गया। तो अगर ए जीरो मैट्रिक्स है तो इसका आइगन वैल्यूज क्या होगा, जीरो, ट्रेस जीरो, तो सब कुछ जीरो आया, तो 0 0 0। अब 0 0 0 आ गया, ध्यान से देखिए। एक पहली केस लिया है, केस 1। तो केस 1 में देखिए, लेट ए n plus n is 0 n plus n, जीरो मैट्रिक्स। तो व्हाट अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, अगर n plus n का है, CAX is x power n, जीरो मैट्रिक्स है। 3x3 का अगर आप लेते हैं 3x3 का तो क्या होगा, -x 0 0 0 -x 0 0 0 -x। हम जो लैम्डा था उसको x में लिखते हैं, मींस ये CAX is mod xi minus o is 3x3। हम अगर ऐसे लिखेंगे तो सारा प्रश्न, ठीक है, दिस mod ये आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट x क्यूब होगा। तो x क्यूब हुआ तो x इज व्हाट, 0 0 0। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0 0 0 आइगन वैल्यूज। तो 0 0 0 विद am, am कितना आएगा इसका, एक मुक्का लगेगा, am इसका 3 आएगा ना, 3 बार रिपीट हो रहा है ना। तो जब ये 3 बार रिपीट हुआ तो 0 0 0 मींस am 3 आ गया। तो अब अगर am इसका 3 आ गया तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, gm। तो जब आप gm कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा मींस x इज इक्वल टू 0 के लिए, तो e लैम्डा इक्वल टू 0, दिस x सच दैट a माइनस 0 i x इज 0। और जो आपका a है ये खुद ही जीरो मैट्रिक्स है, सिंस a इज जीरो मैट्रिक्स, तो 0 माइनस 0 i ये 0 वाला 0 है लैम्डा। दिस x means x y z is 0 0 0, this implies x y z are free, सब free, 0 free, 0 times x plus 0 times y plus 0 times z is 0, 0 times x plus 0 times y plus 0 times z is 0, 0 times x plus 0 times y plus 0 times z is 0। तो सब 0 मींस x y z फ्री हो गए। तो जो इसके लिए आप ध्यान से देखना, इसके लिए am of x is equal to 0 is 3 and gm of x is equal to 0 is 3। तो am gm के बराबर हो जाएगा, तो मैट्रिक्स कैसा होगा, डायगोनल।
तो अगर केस 1 में जो नील पोटेंट मैट्रिक्स ए है, अगर वो जीरो मैट्रिक्स ही आ गया तो जीरो मैट्रिक्स आल्सो फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ नील पोटेंट में आएगा। सिमेट्रिक होता है, इसकी सिमेट्रिक होता है। तो अब जब मैट्रिक्स आप सोचिएगा, जैसे आप ग्रुप को सोचते थे कि लेट जी बी ए ग्रुप, तो दो चीजें थी कि अबेलियन है, नॉन अबेलियन है। तो जैसे मैट्रिक्स को सोचना है तो आपको तीन चीजें सोचनी पड़ती है कि मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर नॉन जीरो नॉन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ना तो जीरो है ना आइडेंटिटी है, मींस कोई और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस जिसके डायगोनल पे 1 1 1, ठीक है ना। तो अब ये सोचना, तो अगर ये जीरो मैट्रिक्स लिया गया तो फिर क्या होगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब आप बोल रहे हैं कि एवरी जीरो मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। क्लियर हुआ? तो अगर ये ले लिया जाए बीच ऑफ द फॉलोइंग याद करें, ए इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, तो जैसे ऑलवेज वर्ड छोड़ेंगे तो फिर फॉल्ट हो जाता है ना, क्योंकि सभी एक ही बात हो रही है, बट जीरो मैट्रिक्स इज ऑलवेज डायगोनल। तो जीरो मैट्रिक्स ये था। अब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग अभी यहाँ पे थे, इसकी डिफिनेशन में जीरो आ गया। दूसरा कि अगर ये नॉन जीरो होता है तो नील पोटेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, है ना। अगर ये जीरो ही है तो क्लियर रहिएगा कि दिस इज जीरो मैट्रिक्स इज नील पोटेंट एंड इज डायगोनलाइजेबल। तो इसके लिए लिख लेंगे जीरो नील पोटेंट मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ये डायगोनलाइजेबल होगा। दूसरी केस है कि अगर ए नॉन जीरो है, तो अगर ए नॉन जीरो है तो इस मैट्रिक्स को नील पोटेंट कहेंगे कब, ठीक है। करें कि ए जीरो नहीं है, लेकिन ए का ऑर्डर कितना है, एन ऑर्डर का सेंट्रासल करना। तो ए को नील पोटेंट कब कहा जाएगा, है ना, कि आप डिफिनेशन लिखिएगा। इफ देयर इज k लेस आर इक्वल टू n, और k क्या है, नेचुरल नंबर से, k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मींस पॉजिटिव इंटीजर। k इज पॉजिटिव इंटीजर, ये नहीं भूलना है, ऑर्डर से छोटा या उसके बराबर, सच दैट a पावर k is 0 but a power k minus 1 is not equal to k। जो है ये n क्रॉस n का ऐसा मैट्रिक्स जो जीरो तो नहीं है, लेकिन जब a पावर k कर दें तो जीरो आ रहा है, ठीक है। a पावर k कर दें तो जीरो आ रहा है, बट a पावर k minus 1 is not equal to 0, then A is called nilpotent matrix of index, nilpotent matrix of index K, index की बात है, nilpotent matrix of index। अब आप देखना थोड़ा सा, हम लोग एक मैट्रिक्स लिखते हैं, आपको याद होगा, जैसे P2 से P2 पे अगर ऐसा मैट्रिक्स, जब भी आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स चाहिए, जिस भी ऑर्डर का चाहिए, तो आप क्या करो, Pn से Pn पे जाओ, n को वहां फिक्स करो और डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल बाय डेल x वाला। अभी नेट में क्वेश्चन पूछ किया गया था उसी, इस बार ठीक है ना। तो जब भी आपको नीलपोटेंट मैट्रिक्स चाहिए तो आप ये काम करें, जैसे T ऑफ Px इज P डैश x, तो T ऑफ Px इज P डैश x, है ना। तो P डैश x का मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव है, तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस 1x तो इसे भेजना है तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, 0 0 0 1 0 0 0 2 0, ये 3x3 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स है। नीलपोटेंट इसलिए है क्योंकि इसको A इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो नीलपोटेंट। और हम लोगों ने बात की थी, अगर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, डायगोनल है, स्केलर है, तो
जो आइगन वैल्यूज होते हैं क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट। तो इसका जो आइगन वैल्यूज होगा क्लियर है कि 0 0 0 होगा, लेकिन इसका इंडेक्स कितना होगा? व्हाट अबाउट ए स्क्वायर? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, फर्स्ट रो दिस 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 0 0 0। नाउ व्हाट अबाउट ए क्यूब? अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो इंडेक्स कितना आ गया? 3 आ गया। तो इंडेक्स लेस आर इक्वल टू, ठीक है ना? और अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो, जैसे अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो x भी 0 होगा और x स्क्वायर कितना आएगा 2। अब आप देखिए जो मैट्रिक्स निकल के आया ये e इसमें मींस 1x स्क्वायर 2 टाइम्स, तो t ऑफ 1 इज d2 by dx2 ऑफ 1 0, तो this 0 into 0 sorry 0 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square in 0 0 0। ये जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है पहले कॉलम में जाएंगे। अब t of x d2 by dx2 of x, this is again 0 2 times, this is 0 into 1 0 into x plus 0 into x square, this 0 0 0, and t of x square means d2 by dx2 of this x2 is 2, this is 2 into 1 plus 0 into x plus 0 into x square, this is 2 0 0। ये आपका मैट्रिक्स है तो फिर क्लास प्लीज सर। व्हाट अबाउट इट्स इंडेक्स? 1 तो नहीं है, 1 तो 0 नहीं है ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो दिस 0 0 0। तो इंडेक्स हियर p इज इक्वल टू व्हाट? 2। तो इंडेक्स को ऐसे घटाते भी है, जैसे P4 से P4 लिख दिया है ना, P4 से P4 लिख दिया, 1x स्क्वायर x क्यूब x4 जाएगा तो 5 + 5 का मैट्रिक्स बना। अब उसका जितना इंडेक्स लेना है 5 लेना है 4 लेना है 3 लेना है, वैसे ही उतना टाइम्स आप डिफरेंशिएट करते चले जाओ, जरूर इसको करना है। तो इस केस में आप देखेंगे कि इसका जो आइगन वैल्यूज आएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स का, जो आइगन वैल्यूज आएगा वो हमेशा 0 होगा, हमेशा 0 होगा, बट जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स 0 हो जाए। इफ आइगन वैल्यूज इज ऑलवेज 0, sorry not always, if eigenvalue is 0 it does not guarantee that matrix is 0 matrix necessarily। मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स जाए तो जरूरी है नहीं, वो नीलपोटेंट आप इंडेक्स समथिंग, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज होता है हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब आप ये लिख सकते हैं कि all आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स आर 0। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मैट्रिक्स नीलपोटेंट है, आइगन वैल्यू 0 है ना, इंडेक्स जितना इंडेक्स है उसका, तो जितना इंडेक्स है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स का आप लिख सकते हैं छोटा सा नोट, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट matrices are 0, that is 0 is the only, और एक लिखने से नहीं होता है, मैथमेटिक्स से आप इसको प्रूव भी करेंगे, आप इसको प्रूव करेंगे कि 0 ही क्यों होता है, 0 का तो 0 हो गया, तो all आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिसेस आर 0, that is 0 is the only आइगन वैल्यूज ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर मैट्रिक्स नीलपोटेंट है, अब नीलपोटेंट में वो 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, 0 होगा तो भी, नॉन 0 होगा तो भी उसका जो आइगन वैल्यू जो हमेशा क्या होगा? 0, हमेशा 0 होगा।
अब अगर हमेशा आइगन वैल्यू 0 आया तो व्हाट अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? अगर सारे आइगन वैल्यू 0 है, n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, तो व्हाट अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? बस x पावर n, क्योंकि x माइनस 0 इंटू x माइनस 0 इंटू x माइनस 0 सॉरी डॉट 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 इंटू x माइनस 0 n टाइम्स, क्योंकि सारे आइगन वैल्यू 0 आ गए। तो दिस इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस x इज x पावर n। बट इफ a has index k, है ना, if a has index k, then a power k is 0, इसके पहले तो होगा नहीं। दिस इंप्लाइज मिनिमल पॉलिनोमियल इज व्हाट x पावर k, क्योंकि सिंस मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट्स मिनिमम पॉलिनोमियल। तो अब यहां से अगर इंडेक्स k हो गया, ध्यान से सुनिएगा, और इंडेक्स 0 होता नहीं, इंडेक्स 0 नहीं होगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया कि इंडेक्स इज k और हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाए कि k इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, इफ k इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2, अगर k ग्रेटर आर इक्वल टू 2 हो गया तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल है इज नॉट लीनियर फैक्टर। जैसे k का मान 2 हो जाए तो x स्क्वायर मींस x into x मींस x minus 0 into x minus 0 मींस प्रोडक्ट ऑफ दिस, बट है क्या 0 ही है ना, तो लीनियर तो रहा नहीं। अब अगर लीनियर नहीं, क्योंकि जो रूट्स हैं मिनिमल पॉलिनोमियल में रूट्स रिपीट नहीं होते, मिनिमल सॉरी अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, अगर मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल में रूट रिपीट नहीं होगा। क्लियर हुआ? क्योंकि लीनियर फैक्टर में आता है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल में यहाँ पे रूट रिपीट कर गया, तो रूट रिपीट कर गया तो इस बात की गारंटी करेगा कि यार a इज इफ a इज नॉन जीरो, ये लिखिएगा, इफ a इज नॉन जीरो nilpotent, दिस गारंटी दैट a इज, ये वर्ड हटा देना, इंप्लाइज हटा देना ना, if non-zero a is nilpotent implies a is not diagonalizable। क्यों? क्योंकि जो मिनिमल पॉलिनोमियल आया इसका क्या होगा, x पावर समथिंग, यहाँ पे रूट रिपीट करेगा। पकड़ में आ रहा है लाइन? और अगर 0 होगा तो इसका मतलब वो कौन सा nilpotent मैट्रिक्स है जो डायगोनलाइजेबल है? 0 nilpotent matrix is diagonalizable, but if A is non-zero nilpotent matrix, then A is not diagonalizable. Means, and 0 is the only eigenvalues of nilpotent matrix. 0 is the only eigenvalues of nilpotent matrix. If I say that A is nilpotent matrix, you must be clear that its eigenvalues are only 0, 0, 0 with m, some m. And if I say that A is nilpotent matrix with minimal polynomial max is equal to x power k, where k is greater or equal to 2, then you have to be clear that A is not diagonal, है ना? तो अब इसके आप देखो थोड़ा सा नोट टाइप से लिखिएगा। नोट करके आप लिख सकते हैं, है ना? लेट A is nilpotent matrix. Let A is nilpotent matrix and minimal polynomial of x is x power k.
मिनिमल पॉलिनोमियल इज दिस, है ना। तो अब यहां से दो बातें होंगी। इफ k इज इक्वल टू 1, हमने यहाँ पे लिख दिया, हम लोग ऐसा लेके चलेंगे, लेट दिस इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स ले लिया तो mAx क्या होगा, x एंड लिखा गया, एंड mAx इज इक्वल टू x पावर k, क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो तो आप क्लियर रहेगा कि x पावर n ही होगा, है ना। तो इफ k is 1, this implies mAx is x, एंड नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए 0 is the only eigenvalues and this implies A is diagonalizable, है ना। A is mAx नीलपोटेंट, यहां से देखिए नीलपोटेंट का अगर मिनिमल x आया, नीलपोटेंट का अगर मिनिमल x आया तो डायगोनलाइजेबल होगा, और अगर डायगोनलाइजेबल हुआ शाबाश, अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इस बात की गारंटी कि जीरो मैट्रिक्स है ना। दिस इंप्लाइज A इज मींस ये लाइन इंप्लाई करेगी कि A इज जीरो मैट्रिक्स, नीलपोटेंट A इज नीलपोटेंट जीरो मैट्रिक्स, A इज नीलपोटेंट जीरो मैट्रिक्स। If k is greater or equal to 2, this implies mAx is x power k is not diagonalizable. That is, तो एक कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, ये फर्स्ट 0 is the only eigenvalues of इसको ये हो गया, 0 is the only eigenvalues of nilpotent matrix। trace of nilpotent matrix is 0, sum of eigenvalues, and what about rank? अगर ट्रेस 0 हो गया, नलिटी रैंक नलिटी कुछ तो होगी, ट्रेस इज 0 nilpotent matrix is diagonalizable, 0 nilpotent means वो मैट्रिक्स को आप बोलते हैं, है ना। और नॉन जीरो nilpotent matrix is not diagonalizable, ठीक है ना। ये आप 3-4 नोट ले रहेंगे। तो आज की क्लास में आपने दो चीजें पढ़ी, है ना। इसका थोड़ा सा ये भी देखना कि नलिटी और रैंक कितनी आती है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए नलिटी और रैंक में क्या रिलेशन बन रहा है ये आपको देखना होगा, है ना। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन नलिटी एंड रैंक ऑफ ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इसको जरूर देखना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तो अभी आज हम लोगों ने दो टाइप का मैट्रिक्स देखा। पहला मैट्रिक्स था परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स में आपने देखा कि अगर जिस परम्यूटेशन से फॉर्म हो रहा उसका ऑर्डर 2 से बड़ा हो गया तो मैट्रिक्स ओवर R डायगोनलाइजेबल नहीं होता है। और उसके कितने 1 आते हैं, कितने -1 आते हैं, आप ये भी काउंट कर रहे थे, कितनी बार 1 आया, कितनी बार उसका -1 आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद अगर ऑर्डर 2 से बड़ा हो गया तो ओवर C चला जाता है। लिखते कैसे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जिस परम्यूटेशन के साइकिल से बन रहा था, मींस प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, तो साइकिल की जो लेंथ थी x पावर लेंथ -1 × x पावर लेंथ ऑफ सेकेंड साइकिल इन -1, ऐसे करके आप लिखे।
इसके बाद आपको निकालना उसका ट्रेस, उसका डिटरमिनेंट आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोगों ने बात किया नीलपोटेंट मैट्रिक्स की। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टी और बची है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो थैंक यू।